तो हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की PYQs कर देते हैं, उसके PYQ कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल बिकॉज। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, मतलब देखो फिनॉल इज दिस मॉलिक्यूल, अगर इसको हम लोग आयनाइज करेंगे तो कैसे टूटेगा ये O माइनस एंड H प्लस में, तो यही होगा इसका Ki आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये हाई है देन इथेनॉल OH। अगर ये टूटेगा तो आपको पता है ये प्लस H प्लस। देखो अगर रिएक्शन आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या रहता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब ये ज़्यादा है क्या, और ये ज़्यादा क्यों है इससे, मतलब दे आर आस्किंग कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल क्यों है फ्रॉम इथॉक्साइड आयन। तो हमें पता है कि फिनॉक्साइड में आपका रेजोनेंस देखने मिलेगा -M इफेक्ट, ओके, और इसमें आपको सिर्फ +R इफेक्ट देखने में, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये लोग बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि फिनॉल, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज बल्कियर, नहीं, फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इथॉक्साइड, नहीं, आयन इज स्टेबलाइज थ्रू डीलोकलाइजेशन, यस दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। 44 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, नहीं, लेस स्टेबल तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग फिनॉल्स, 4 फिनॉल्स दिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ओके, देखो 2 चीज़ें आपको ये लिख के ले लो। एसिडिटी के लिए आपको देखना है, सबसे पहले EWG ग्रुप रहेगा तो सबसे स्टेबल रहेगा, उसके बाद नॉर्मल वाले, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नॉर्मल केसेस, फिर उसके बाद ERG रहेगा तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा फॉर एसिडिटी। फॉर बेसिसिटी के लिए ये उल्टा हो जाएगा, कैसे, ERG वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, फिर उससे कम स्टेबल रहेगा नॉर्मल वाला, उससे कम स्टेबल रहेगा EWG वाला, क्योंकि एसिडिटी में हमें एनायन को स्टेबल करना है, अनायन स्टेबल करना है इसमें, तो उसके लिए EWG काम करेगा अच्छे से, और बेसिसिटी के लिए हमें कटायन स्टेबल करना है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओके, तो अभी देखते हैं हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे। देखो एसिडिटी के लिए मैंने बोला कि सबसे पहले EWG, तो EWG 2 ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 और 4 में से ही कोई आगे पीछे आएगा। फिर नॉर्मल वाला ये है, तो सेकेंड नॉर्मल लास्ट आएगा, और ये रिलीजिंग वाला है, मतलब +I वाला है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। ओके, तो 2 और 1, इसके बेसिस पे आप बता दोगे कि ऑप्शन नंबर 1 है आंसर। बट इन लोगों ने 3rd और 4th को कैसे प्रायोरिटाइज किया है, देखो दोनों ही -R है, बट क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है तो इसका -R इसको पहुंचेगा, बट ये मेटा पोजीशन पे तो इसका -R पहुंचेगा कि इधर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पे -R दिखाएगा ना, तो ये नहीं पहुंचेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ -I लगाएगा इस केस में। एट मेटा पोजीशन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ओनली शो -I केस, ओके, और इधर -R -I दोनों दिखाएंगे। ओके, तो आपका कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, पैरा वाला, क्योंकि -R रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट इज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3rd वाला राइट हो जाएगा। फिर आपका 4th, फिर आपका 2 और 1, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट इज 1 फिनाइल इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ। देखो इन लोगों ने क्या बोला है, बेंजल्डिहाइड कैसे दिखता है, कुछ ऐसा, बेंजल्डिहाइड प्लस क्या करोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, ऐसे जब भी ऐसा रहता है ना, मतलब एलिसाइक्लिक और साइक्लिक अगर रहेंगे, मतलब ए साइक्लिक और साइक्लिक स्ट्रक्चर साथ में रहेंगे, तो हम लोग ए साइक्लिक को डोमिनेटिंग मानते हैं और उसको पैरेंट चेन लेते हैं, तो 1 2 इथेनॉल 1 फिनाइल, ये हो गया, ये बनाना है हमें। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी के टाइम पे इन लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अभी के टाइम पे इन लोग फ्लो चार्ट्स बना के पूछेंगे, बट हम लोग इसको ट्राई करते हैं कैसे करने का। देखो इसका आंसर में डायरेक्टली बता देता हूँ क्या है, इट इज मिथाइल आयोडीन और मैग्नीशियम। कैसे होगा, देखो CH3, देखो इधर एक CH है और हमें और एक CH डालना है, तो हम लोग इथाइल डालेंगे क्या, नहीं, इथाइल नहीं डालेंगे हम लोग, मिथाइल ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, इसका कुछ काम नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B ही आ जाएगा। बट कैसे उसको वेरीफाई करते हैं, Mg, अगर हम लोग ने इसको और इसको डाल दिया एट द प्लेस ऑफ X, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या RMgX बना देंगे, विच इज CH3MgI, ये बनाएंगे। फिर ये इसके साथ रिएक्ट करके ये ग्रुप आपको देखने मिलेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा कैसे, CH3 माइनस प्लस Mg प्लस I, ऐसा कुछ देखने मिलेगा आपको। ये CH3 माइनस इधर जाके जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये माइनस चार्ज है तो ये माइनस इधर ले लिया, तो C के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड कैसे आ गया, ये तो ले लिया ना इसने, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये CH3 जुड़ गया यहाँ पे आके, और यहाँ पे O, और ये H यहाँ से उठ के इसके पास आ जाएगा। ओके,
फिर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो H आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमें बोला गया है 1 फिनाइल इथेनॉल, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये ऐसा पूछा जाता है, प्रिमिटिव क्वेश्चन है। अभी के टाइम पे इन लोग फ्लो चार्ट बना के देंगे कि आइडेंटिफाई A B C या तो आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऐसा। ओके, नाउ करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द फॉलोइंग इज, क्या क्या 4 स्पीशीज दिए, वाटर, इथाइन, फिर आपका कार्बोनिक एसिड और फिनॉल। ओके, सबसे पहले आपका कार्बोनिक एसिड आना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे, देखो हमें पता है क्या ये इसका स्ट्रक्चर आप बताते हो कैसे, देखो फिनॉल और कार्बोनिक एसिड में आपको कंपैरिजन करना। अगर कार्बोनिक एसिड ऐसा बना COC2- और फिनॉल बना कुछ ऐसा O-। ओके, अभी इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने जाएं तो 3 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे माइनस माइनस के साथ जुड़े रहेंगे। इसका जितना भी रेजोनेंस होगा, तो देखो इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन 1 मान लो, ये 2, ये 3। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पे, वेट रेजोनेटिंग में तो हमें डबल बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा इधर से इधर। तो C इधर समझो नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, 1 पे नेगेटिव चार्ज, 2 पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3rd पे, तो चेंज हो गया। वापस और एक बार चेंज करेंगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। तो देखो ये तीनों ही स्ट्रक्चर क्या सेम है, क्या सेम स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि हम लोग ने नंबरिंग दिया इसलिए हमें मालूम पड़ रहा है। बट सारे ऑक्सीजन आइटम तो सेम ही रहेंगे क्योंकि हमें दिख रहे हैं एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, सेम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, तो सेम सिमेट्रिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, और हमें पता है कि ये 2 चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये तीनों बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड है। ओके, इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो इसमें तीनों बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स में पाए जाएंगे और तीनों के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा चार्ज देखने मिलेगा। कितना चार्ज देखने मिलेगा, टोटल चार्ज कितना है 2, नंबर 3, 2/3 माइनस 2/3 चार्ज सब पे रहेगा। देखो ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, यस। तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ऑलवेज मोर स्टेबल। ओके, ये याद रखना, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ऑलवेज मोर स्टेबल। तो आपका कार्बोनिक एसिड सबसे पहले आ जाना चाहिए। और एक बात, फिनॉक्साइड में क्या हो जाएगा, देखो फिनॉक्साइड में आपके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कभी इधर आएगा नेगेटिव, कभी ऑर्थो पे आएगा, कभी पैरा पे आएगा, ऐसा आएगा। तो ये इक्वल है क्या, भले ये तो इक्वल है बट पैरा वाला अलग है ना, तो ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। भले ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें, बट इसमें 3 बन रहे हैं। अगर हम लोग बोलते हैं बेसिकली कि नंबर ऑफ जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेंगे उतना स्टेबल रहता है मॉलिक्यूल, बट इस केस में अगर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने मिल गया तो हम लोग नंबर पे नहीं जाएंगे, इक्वल वाले को प्रेफरेंस देंगे। तो आपका कार्बोनिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, कार्बोनिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर फिनॉल एसिडिक हो जाएगा। फिर इन दोनों में से क्या हो जाएगा, वाटर सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो वो H+ आराम से ले लेगा। और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी एसिडिक है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी एसिडिक है बट वो थोड़ा लीस्ट एसिडिक रहेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। फिनॉल और आप कार्बोनिक एसिड के बेसिस पे ही आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज का ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ अमॉन्ग पैरामिथॉक्सीफिनाइल, पैरामिथाइल फिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है ना, ठीक है। तो हमें 3 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उनको हम लोग पहले इनके स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जो नाम दिए उनके स्ट्रक्चर्स बना लो। क्या बोला है इसमें, पैरामिथॉक्सीफिनॉल, फिनॉल बनाएंगे पहले, पैरा पे मिथॉक्सी मतलब ओ मिथाइल। फिर दूसरा क्या दिया है, पैरामिथाइल फिनॉल, और एक क्या दिया है हमें, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो एसिडिटी के लिए मैंने ऊपर क्या बोला था, पहले EWG ग्रुप जो कि NO2 दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए नाइट्रोफिनॉल। ये याद रखना, इंक्रीजिंग बोला है, डिक्रीजिंग बोला है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। फिर देखो नॉर्मल वाला आना चाहिए, बट नॉर्मल वाला है क्या, सिर्फ फिनॉल है क्या, नहीं है नॉर्मल फिनॉल। तो अभी ERG ग्रुप के ऊपर अब देखो, ये आपका है +R -I इफेक्ट, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो -I, बट इस केस में +R डोमिनेंट होगा। +R तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा ना, और ये सिर्फ और +I देगा, तो आपका ये थोड़ा स्टेबल होगा इससे। तो आपका क्या हो जाएगा, पैरामिथाइल फिनॉल, फिर मिथॉक्सीफिनॉल लीस्ट स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेट अ मिनट, बहुत आगे चले गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन इन वाटर इट गिव्स। देखो ब्रोमीन और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एक्सेस ब्रोमीन वाटर के साथ, तो फिनाइल क्या बनेगा, ये इसका टेस्ट है, इट फॉर्म्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। दिस इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल, ये याद रखो, टेस्ट फॉर फिनॉल। अगर हम इसी फिनॉल को ब्रोमीन और ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में CH2 जैसा पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेंगे तो इसमें खाली मोनोब्रोमोफिनॉल मिलेगा।
सिंगल ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो पैरा पे ऐसा भी मिलेगा। पर अगर ब्रोमीन वाटर तो दिस इज अ टेस्ट फॉर फिनॉल, इट फॉर्म्स 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट रेडिली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन ज़्यादा अटैक करेगा, किस पे ज़्यादा अटैक करेगा? क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन, टोलिन। देखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए वहाँ पे न्यूक्लियर मतलब ये चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए कैसे भी करके। तो आपको पता है क्लोरो बेंजीन अगर बनाएंगे तो क्लोरो आपका नेगेटिव आई इफेक्ट दिखाएगा, तो ऑर्थो और पैरा पे आपका पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, क्योंकि वो विड्रॉ कर देगा ना। अगर आपको बनाओगे ऐसा क्लोरो, ये जैसे विड्रॉ करेगा तो इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, मतलब ऐसा आएगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में। तो पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक मतलब अट्रैक्ट होगा क्या? नहीं। तो क्लोरोबेंजीन नहीं, सिर्फ बेंजीन में ठीक है, बट उससे भी ज़्यादा फिनॉल में। देखो फिनॉल का OH, फिनॉल में OH ग्रुप है, इट इज़ अ प्लस R ग्रुप, तो आपका फिनॉल में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ जाएगा, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल उधर अटैक हो जाएगा। When phenol is heated with chloroform and aqueous KOH, then salicylaldehyde is produced. This reaction is known as Riemann-Tiemann reaction, Rosenmund reaction, Friedel-Crafts reaction, Somelt reaction. It is known as Riemann-Tiemann reaction. Okay, ये Riemann-Tiemann reaction है। तो 51 का डायरेक्टली नेम बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में पढ़ो। एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव्स। एनिसोल को देखो OCH3 प्लस HI, अभी HI नेगेटिव चलेगा। अभी ये कहाँ से अटैक करेगा? देखो मैंने बोला था जब भी फिनॉल या बेंजीन को डायरेक्टली कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसपे लोन पेयर होने की प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जिस पे जाके अटैक तोड़ नहीं सकता डायरेक्टली ऐसा, तो ये यहाँ पे टूटेगा, तो क्या बनेगा आपका? इट वुड फॉर्म फिनॉल प्लस। क्यों नहीं फिनॉल क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे आपका O का लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड होना डिफिकल्ट है, तो ये बनेगा क्या? नहीं, ये बनेगा नहीं। ओके, तो आपका क्या बनेगा? फिनॉल प्लस, देखो ये आप टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एनिसॉल बोला है ना, एनिसॉल में CH3 आते हैं, तो CH3 आई आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नाउ मेजर प्रोडक्ट C and D फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है? आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया है, एक्सेस HI दिया है, फिर ये दिया है, तो एक्सेस के केस में क्या होगा देखते हैं। CH3 CH2 CH2 OC CH3 CH3, तो एक्सेस के केस में दोनों के पास आई आ जाएगा। ओके, तो आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं दोनों के पास आई तो मतलब यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ H, यहाँ H, ये वाटर निकल जाएगा बाहर, तो आपको दोनों आई कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। द कंपाउंड खाली सिर्फ एक HI दिया रहता है, जैसे इस केस में एक HI दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर डबल बॉन्ड आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, वो आ रहा है क्या, और ये हमें पता है ये जाके आपका SN रिएक्शन दिखाएगा, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जहाँ SN2 पॉसिबल हो सकता है वहाँ दिखा देगा, नहीं हो सकता है तो आपका फिर नहीं होगा। ओके, जहाँ SN2 जिधर से SN2 पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, ये SN2 यहाँ छोटे ग्रुप की साइड से जाके SN2 दिखा देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन होगा? देखो प्रोटोनेट करने के लिए मतलब लोन पेयर है, यहाँ पे H+ जाके ये लोन पेयर ले लेगा, तो यहाँ पे हो सकता है। फिर आपका यहाँ पे थोड़ा बल्कि ग्रुप है, ये फिनाइल और ये है, तो सबसे डिफिकल्ट आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, क्योंकि फिनॉल एक साइड पे है। ओके, और इसका लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि इसका लोन पेयर इज रेजोनेंस है, दोनों लोन पेयर, तो ये H+ को अपना लोन पेयर देगा क्या? नहीं, ये ज़्यादा स्टेबल है ना इस साइड पे, क्योंकि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हम लोग ने देखा ये, तो ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूसेस। देखो फिनाइल मिथाइल ईथर, इसको अगर हीट करेंगे विथ HI तो क्या होगा? हम लोग ने अभी पढ़ा, ये लोन पेयर रेजोनेटिंग है, तो ये क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा प्लस ये बनेगा मिथाइल आयोडाइड, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसेस फिनॉल। एक ही प्रोडक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस केस में। ओके, तो ईथर के ऊपर यही क्वेश्चन बनते हैं, खाली ये HI का केस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी फिनॉल वाला केस मतलब जहाँ भी एनिसॉल जैसा स्ट्रक्चर कुछ भी देखने को मिलेगा आपका, एनिसॉल या तो समझो कुछ बड़ा स्ट्रक्चर ऐसा, तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा फिनॉल बनेगा और आई बनेगा, जो भी R जुड़ा रहेगा उसके साथ I बन जाएगा। आइडेंटिफाई A इन द प्रोडक्ट एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, A आइडेंटिफाई करना है हमें, NaNH2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग थोड़ा कंसेप्ट देखने मिलेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको रिएक्शन टाइप पहले आना चाहिए,
देखो कुछ एनिसॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है, ये Br और ये OCH3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे तोड़ेंगे, Na प्लस मेटल प्लस NH2 माइनस। ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा तो क्या होगा, कहाँ भी ले लो, तो ये आपका जो NaNH2 बना है यहाँ पे, NaNH2 नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए टू बिकम अमोनिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए एक, तो यहाँ पे ये H प्लस को ये ले लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर बच गया। तो यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे जो लोन पेयर रहा, ये यहाँ पे वेट अच्छे से अगर डायग्राम बनाना चाहें हम लोग, तो यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज और ये Br ग्रुप यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये लोन पेयर बन जाएगा और ये O मिथाइल तो है ही। ये हो गया आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट, जो कि हम लोग अभी कम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसीलिए। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनने के बाद आपका क्या होगा, वापस दूसरा एक NH2 मॉलिक्यूल आके फिर इसको ये दिखाएगा। बेंजाइन इंटरमीडिएट ये नहीं, मतलब Br चला जाएगा, ये लोन पेयर इधर आएगा तो Br अपना लोन पेयर लेके -8 चला जाएगा। ओके, तो फिर आपका ये यहाँ पे आ गया, ओके, ओ मिथाइल ग्रुप आ गया और ये बेंजाइन इंटरमीडिएट हो गया। फिर वापस और एक NH2 आके फिर वापस ये NH2 माइनस है और ये हमें पता है प्लस R ग्रुप है, तो ये है कहाँ रहना पॉसिबल करेगा। देखो ये जो बेंजाइन का ये लोन पेयर है वो इधर टूट सकता है, या तो इस साइड टूटेगा या तो इस साइड टूटेगा। अगर वो इस साइड टूटा ऊपर की तरफ, अगर वो ऊपर की तरफ टूटता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, समझो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ओ मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो नीचे की तरफ टूटता है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, इधर ओ मिथाइल ग्रुप। तो ओ मिथाइल ग्रुप आपको कहाँ कहाँ ये दिखाता है, देखो ओ मिथाइल ग्रुप इज अ प्लस R ग्रुप, ओके, और -I, पर प्लस R डोमिनेंट है इस केस में। तो ये आपका यहाँ पे और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग ने ऐसे तोड़ा इसको तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बट NaNH2 को अटैच होने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और इस केस में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये केस होगा नहीं, यही केस हो जाएगा। ओके, तो कैसे टूटा आपका ओ मिथाइल, यहाँ पे ये, और आपका यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी प्लस R हो या -R हो, उसका मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो मेटा पे पॉजिटिव, तो NaNH2 माइनस है, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया। तो ये कहाँ बना, जहाँ से Br निकला था स्टार्टिंग में, जहाँ पे Br था वहीं वहाँ पे NH2 आ गया क्या हमारा, यस। तो इट इज़ बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कुछ नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द रिएक्शन अल्कोहल NaOH के साथ ये बन गया, फिर वहाँ पे हम लोग ने RX डाल के, अल्काइल हैलाइड डाल के ईथर बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नाउ अगेन आपने RONA ले लिया, फिर RX ले लिया, इसमें से आपका Na और Cl चला गया, ईथर बन गया, इट इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। ओके, विलियमसन सिंथेसिस, इसमें विलियमसन कंटिन्यूस एस्टरिफिकेशन नहीं आएगा, एथरिफिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस जो पिछले आई है। ओके, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर वो भी चलेगा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर ये भी रहा तो वही ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, देखो यहाँ पे लिया हम लोग ने आपका अनसिमेट्रिकल प्रोपीन, सॉरी ब्यूटीन, फिर वहाँ पे HBr H2O, तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन होगा और ये पेरोक्साइड इफेक्ट आ जाएगा इसमें। तो आपका क्या रिएक्शन प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब वाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH2, टूटना तो चाहिए इस जगह पे, इस जगह पॉजिटिव बनना चाहिए, पर बचेगा इस जगह पे क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, CH2 प्लस और ये CH2, यहाँ पे आ जाएगा Br आपका। फिर इन लोग ने बोला है कि इथाइल सोडियम इथॉक्साइड डाल देंगे इसमें, तो आपका ये चला जाएगा Br, तो CCCCO C एंड C, तो आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो यहाँ पे देखो CH3 एक, 3 CH3O ये, तो 59 का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट कंसनट्रेटेड HI, मिथाइल अल्कोहल बनाना चाहिए हमें, CH3OH चाहिए। ओके, बाकी आयोडीन वाला किधर भी जाए चलेगा। देखो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो HI में से जो I1 निकलेगा वो या तो SN1 दिखा सकता है या SN2 दिखा सकता है, जिधर जो पॉसिबल है वो वहाँ दिखाएगा। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बने तो SN1, नहीं बन रहा है तो SN2। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग ने, अगर I यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ेगा, अगर I इसके साथ चला गया पॉजिटिव छोड़ दिया, तो यहाँ पे और स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है क्या, और स्टेबल बन सकता है यहाँ पे सेकेंडरी से, नहीं, सेकेंडरी इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ना कि देखो इस जगह अगर जाता था तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता था, तो पैर सेकेंडरी स्टेबल है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा CH3O, वेट यहाँ पे आई चला जाएगा तो CH3OH आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कि इसी केस में मुझे लग रहा है, बाकी सब ऑप्शंस में क्या दिया है, वेट वापस थोड़ा देखते हैं। तो इसमें दो लोन पेयर आएंगे, अगर अगर I माइनस यहाँ से जाना चाहेगा कार्बोकेटाइन बनाने के लिए तो यहाँ पे नहीं बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, बट यहाँ पे थोड़ा बल्की ग्रुप है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, तो CH3I बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होता है 3 डिग्री, या तो आपका साइक्लिक अगर होगा तो रेजोनेंस में ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा ना, तो तभी वो SN1 दिखाएगा, नहीं तो बाकी सब में SN2। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो एकदम स्टेबल, जिसको हम लोग 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन, या तो जो भी कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल बनेगा तभी हम लोग उसको बोलेंगे वो SN1 से जा रहा है, नहीं तो हमेशा SN2 से जाएगा। तो यहाँ पे स्टेबल बन रहा है पर सेकेंडरी इतना स्टेबल भी नहीं है, तो ये SN2 से जाएगा पीछे से, क्योंकि ये ग्रुप बल्की है तो इधर आके I आ जाएगा बल्कीनेस की वजह से। तो यहाँ पे आपका फिनॉल बन गया, तो ये प्रोडक्ट हमें चाहिए था क्या? नहीं, हमें चाहिए था मिथाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं आएगा। बी में देखोगे आप अगर, तो अगर ये ऐसे क्लीवेज होगा तो यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी साइक्लिक जो बोला था, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी इतना स्टेबल नहीं बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ दोनों में भी SN2 होगा, यहाँ में भी SN2 होगा, यहाँ में SN1 हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन में। नेक्स्ट इज इन द रिएक्शन दिस हीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फॉर्म। देखो इन लोग ने क्या बोला है वापस, इसका और इसका हीट करेंगे तो HI। हम लोग पहले देखेंगे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है क्या किधर, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रीअरेंजमेंट में टर्शरी बन सकता है, तो यहीं पे I आ जाएगा आपका ये ग्रुप के पास। और कहाँ पे I आएगा आपका CH3। ओके तो ये ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन दिस केस। ओके क्योंकि अगर आप ईथर का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे 2 ये है और ये R' कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ईथर का, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होना पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो दोनों ही प्राइमरी है, तो इसमें SN1 होने वाला है क्या? नहीं, SN2 ही होगा। ओके तो I माइनस SN2 से सबसे लीस्ट टेबल के पास चला जाएगा। लीस्ट टेबल क्या है आपका? ये छोटा वाला ग्रुप, तो आपका आ जाएगा CH3 ये ग्रुप और यह दूसरा वाला अल्कोहल। तो हमेशा याद रखो कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। देखो मिक्स्ड ईथर के केस में ऑलवेज आ सकता इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम, अगर ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड जो R है उस पर टर्शरी कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो आपका SN1 दिखेगा। अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड R सेकेंडरी या प्राइमरी है तो वो SN2 से लीस्ट बल्की ग्रुप के पास चला जाएगा, लीस्ट बल्की ग्रुप के पास चला जाएगा। ओके तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा इस केस में। द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द रिएक्शन ऑफ दिस HIS। देखो यहाँ पे क्या दिया है CH3O CH3 तो ये सेकेंडरी है, अगेन ये सेकेंडरी आ गया, तो ये सेकेंडरी हो गया और ये प्राइमरी होगा, तो कुछ टेबल मिल रहा है क्या हमें? सेकेंडरी प्राइमरी के केस में क्या वाला है SN2 लीस्ट बल्की ग्रुप, तो लीस्ट बल्की ग्रुप ये है, तो CH3I यहाँ आ जाएगा, बाकी जो बचा उसका अल्कोहल हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है CH3I, ऑप्शन नंबर C, और ये अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नाउ इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर फॉर्म्स अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन डाईइथाइल ईथर ड्यू टू द डाईइथाइल ईथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इथेनॉल में हमेशा पता है ROH है, तो इसमें अल्कोहल ये आपका बॉन्डिंग होगा एच बॉन्डिंग इन इथेनॉल, एच बॉन्डिंग इन डाईमिथाइल ईथर CH3 ग्रुप एंड CH3 ग्रुप। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल क्यों हाई है? बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग इन इथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Which one of the following which one is formed when sodium phenoxide is heated with ethyl iodide? Sodium phenoxide is heated with ethyl C2H5 iodide. ओके देखो तो ये R, तो यहाँ पे ये RX हो गया और ये आपका फिनॉक्साइड हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड, तो फिनॉक्साइड हो गया, तो ये क्या हो गया? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर हो गया क्या? तो ये I और N चले जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास? दिस O एंड इथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? इथाइल फिनाइल अल्कोहल, फिनॉल नहीं, नन ऑफ दिस। इसमें इन्होंने नाम आपका यहाँ पे गलत दे दिया है, इट इज इथाइल फिनाइल ईथर आना चाहिए, अल्कोहल नहीं, इथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर अगर इथाइल फिनाइल ईथर रहेगा।
बट इन्हें फिनिटॉल दे दिया है तो ठीक है। इसका कॉमन नेम भी हो सकता है फिनिटॉल, जो हमें पता नहीं क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ तक देख लेते हैं। वैसे भी हो गया चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर के PYQs हो गए यहाँ पर।